भारत के सबसे प्रभावशाली नेता नरेंद्र मोदी। चाय बेचने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर अद्वितीय है। कुछ लोग उन्हें विकास पुरुष कहते हैं तो कुछ उन्हें एक विवादास्पद नेता मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या नरेंद्र मोदी वाकई भारत के सबसे बड़े सुधारक हैं, या उनकी राजनीति ध्रुवीकरण और सत्ता की भूख का खेल है? क्या उन्होंने देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया या लोकतंत्र को कमजोर किया? आज हम नरेंद्र मोदी की पूरी कहानी जानेंगे, उनका संघर्ष, उनकी राजनीति और वो काले सच जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के छोटे से शहर वडनगर में हुआ था। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे और नरेंद्र बचपन में उनकी मदद करते थे। उनकी यह साधारण पृष्ठभूमि उनकी राजनीतिक छवि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उनके बचपन की कहानियां अक्सर उनकी दृढ़ता और अनुशासन का वर्णन करती हैं। एक प्रसिद्ध कहानी रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने की है, जो बाद में उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु बनी। हालांकि कई इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषकों ने इन कहानियों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। किशोरावस्था में मोदी का झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की ओर हुआ। उन्होंने संघ की शाखाओं में भाग लेना शुरू किया और जल्द ही पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। उनके इस चरण ने उनकी विचारधारा और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को गहराई से प्रभावित किया। 1985 में मोदी ने औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में प्रवेश किया। उनकी संगठनात्मक क्षमताओं के कारण वह जल्दी ही एक प्रमुख नेता बन गए। 1990 के दशक तक वह गुजरात की राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गए, चुनावी रणनीतियों और पार्टी अभियानों में महारत हासिल करते हुए। 2001 में गुजरात में आए भूकंप के बाद केशुभाई पटेल की जगह मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया। यहीं से उनके राजनीतिक करियर का एक बड़ा मोड़ शुरू हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का कार्यकाल 2002 के गुजरात दंगों से अक्सर छाया रहता है। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जा रही साबरमती एक्सप्रेस में आग लग गई, जिसमें 59 लोग मारे गए। इसके बाद भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश मुस्लिम थे। मोदी सरकार पर दंगों को रोकने में विफल रहने के आरोप लगे। राज्य की निष्क्रियता और पुलिस की भूमिका पर कई सवाल उठे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT ने उन्हें सीधे शामिल होने से क्लीन चिट दी, लेकिन इस अध्याय पर विवाद आज भी जारी है। विवादों के बावजूद मोदी की विकास पुरुष की छवि मजबूत होती गई। वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसे प्रयासों ने उनकी लोकप्रियता को बढ़ाया। 2013 में भाजपा ने उन्हें 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। मोदी की 2014 की चुनावी रणनीति एक मास्टरक्लास साबित हुई। उनके अभियानों ने विकास, सबका साथ, सबका विकास और कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दों को केंद्र में रखा। भाजपा को ऐतिहासिक जनादेश मिला और मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। मोदी सरकार ने कई महत्वाकांक्षी सुधार शुरू किए। मेक इन इंडिया, विनिर्माण को बढ़ावा देने की पहल, डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी और डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देना, स्वच्छ भारत अभियान, देशव्यापी स्वच्छता अभियान। हालांकि कुछ नीतियों को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जैसे नोटबंदी 2016, 500 और 1000 रुपये के नोटों को अचानक बंद कर दिया गया, जिससे आर्थिक संकट पैदा हुआ। वस्तु एवं सेवा कर (GST), हालांकि इसका उद्देश्य करों को सरल बनाना था, लेकिन इसके जटिल कार्यान्वयन की आलोचना की गई। मोदी के शासन में एक नई राष्ट्रवादी लहर का उदय हुआ। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने और राम मंदिर निर्माण जैसे कदमों को सराहा गया, लेकिन इनसे अल्पसंख्यक समुदायों के हाशिए पर जाने की आलोचना भी हुई। मोदी सरकार पर असहमति को दबाने का आरोप लगाया गया है। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने और गिरफ्तार करने की घटनाएं हुई हैं। मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया और सोशल मीडिया पर आलोचनात्मक आवाजों को दबाया गया। रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और विपक्षी नेताओं को पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग करके निशाना बनाया गया। सरकार ने इसमें अपनी भूमिका से इनकार किया, लेकिन निजता और निगरानी के मुद्दों पर सवाल बरकरार हैं। 3 कृषि कानूनों के पारित होने के बाद देश ने सबसे बड़े किसान आंदोलन का सामना किया। किसान 1 साल से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे। अंततः कानूनों को वापस लेना पड़ा, लेकिन इस आंदोलन ने मोदी सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए। मोदी सरकार पर बड़े उद्योगपतियों, विशेष रूप से अदानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अदानी पर वित्तीय हेरफेर के गंभीर आरोप लगाए, लेकिन सरकार ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। मोदी सरकार के तहत शुरू किए गए चुनावी बॉन्ड को पारदर्शिता की कमी के लिए आलोचना झेलनी पड़ी।
ये बॉन्ड गुमनाम राजनीतिक चंदा देने की अनुमति देते हैं, जिससे चुनावों में कॉर्पोरेट धन के प्रभाव पर चिंता बढ़ी। आलोचकों का कहना है कि मोदी सरकार ने हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ावा दिया, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। मॉब लिंचिंग, धर्मांतरण विरोधी कानून और CAA-NRC जैसे कदमों को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया गया। 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान भारत ने विनाशकारी संकट का सामना किया। ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में भारी भीड़ के बीच मोदी सरकार की तैयारियों की कमी की आलोचना की गई। मोदी के शासनकाल में चुनाव आयोग, न्यायपालिका और जांच एजेंसियों जैसे संस्थानों पर पक्षपात के आरोप लगे। असहमति जताने वालों के खिलाफ राजद्रोह कानून और UAPA। नरेंद्र मोदी की कहानी विरोधाभासों से भरी है। एक ऐसा नेता जिसने विनम्र शुरुआत से विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन जो एक गहरे विभाजनकारी व्यक्तित्व भी है। एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित किया, लेकिन उनके कार्यकाल ने लोकतंत्र, अल्पसंख्यकों के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर गंभीर सवाल उठाए। मोदी की असली विरासत क्या है, ये तो समय ही बताएगा। Thank you so much for watching. Please like and comment your opinion and subscribe my channel for more such content.